हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी रशियन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है कि AB + BC + CD + DA इज स्मॉलर देन 2AC + BD। सो गाइज, इसमें हमें बोला गया कि जो AB है, BC, CD और DA, जब इनको हम प्लस करेंगे तो वो स्मॉलर होगा 2AC + BD से। ठीक है, मीन्स 2AC + 2BD। ठीक है, तो गाइज अब पहले हमें हर क्वेश्चन में बोलते थे कि जो ये होते हैं AB BC वाले वो ग्रेटर होते हैं, उससे ग्रेटर होते हैं इनसे। पर लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वो स्मॉलर होते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो अब इनको कैसे निकालेंगे वो देखो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें इधर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं दिया है। ठीक है, मीन्स जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिया है बुक में ड्रॉ करके, बट लेकिन जो हमें पूरा ऐसे सही वाला क्वाड्रिलेटर चाहिए वो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्वाड्रिलेटर एक बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD। ठीक है, नेमिंग दे दी हमने उसको। हमने उसके दो डायगोनल्स बनाए एंड बीच में जो दो डायगोनल्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको हमने नेमिंग दे दी O। ठीक है, सो गाइस अपन हमने क्यों ओ नेमिंग हमने क्यों दी, पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें दिया था कि ये स्मॉलर होता है एंड ये ग्रेटर होता है, बट इसमें हमें दिया कि ये ग्रेटर होता है एंड ये स्मॉलर होता है। तो ये जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमने O भी दिया बीच में। ठीक है, बट हम O मीन्स हम जब O को कब देंगे, मतलब उनका जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट को हम O नाम कब देंगे, जब हमें बोला होगा कि ये वाले साइड दिए होंगे, मीन्स जो राइट हैंड साइड पे चीज़ दी होगी उसको जब क्वेश्चन वालों ने ग्रेटर बोला होगा, मीन्स उनको बोला होगा भाई तुम सबसे बड़े हो, भाई घर में सबसे बड़े ही तुम हो, तुम तो भाई सब कुछ हो, घर में बहुत बड़े हो तुम। जब उनको ऐसा बोला होता है ना कि भाई तुम ही ग्रेटर हो, तो उस क्वेश्चन में आता है O सच जाते हैं, बोलते हैं अब हम आएंगे तुम्हें निकालने के लिए, तुम्हें जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, सो गाइस हम निकालते हैं पूरा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन निकाल लेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी ट्रायंगल्स वैसे ही नहीं आएंगी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में की थी। इस बार ट्रायंगल वो आएंगी जो आपने पहले क्वेश्चन में सोची होंगी, मीन्स ये वाली एंड ये वाली, मीन्स आएगी OA, मीन्स आएगी AOB, BOC, COD एंड DO एंड DOA। ठीक है, तो हम यही ट्रायंगल्स आएंगे। क्यों आएंगे ये वाले? क्योंकि हमें बीच में O दिया है, तो हम ये 4 ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हमने नेमिंग भी वैसे ही दे दी, AOB, BOC, ठीक है, COD, DOA। ठीक है, हमने वैसी नेमिंग भी दे दी। अब सो गाइज अब देखो इसमें करना क्या है। सो गाइज सबसे पहले तो जो ये साइन है ना, ये लगता है इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए लगता है? इक्वेशन के लिए। तो हमने क्या लिखा? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। क्यों बनी? जो ट्राइंगल्स जो पहले हमने क्वेश्चन किए ना उनमें भी इक्वेशन बनी थी, उनमें हमने बस नेमिंग नहीं दी थी। इसमें नेमिंग दे रहे हैं, उसमें भी आपको नेमिंग देनी है। ठीक है, उसमें भी आप नेमिंग दोगे। उसमें मैं देना भूल गई थी नेमिंग, इसमें मेरे को याद आ गया था तो मैंने दी हुई है। अब उसमें भी नेमिंग दोगे। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले ट्रायंगल जब हम AOB लेंगे उसकी 2 साइड्स कौन सी बनेंगी? OA एंड OB। ठीक है, AB हम नहीं बनाएंगे क्योंकि AB हमें बोला गया है कि इस साइड आएगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन में बोला जाता था कि AC एंड BD इस साइड आएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा, वैसे ही इसमें जो ये वाली साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA, ये जो मीन्स आप पूरे डायगोनल्स ले लो, डायगोनल्स नहीं मतलब ऐसे जो पूरी साइड्स है ना, जो जैसे AB साइड है, BC साइड है, CD साइड है, DA साइड है, ये जो साइड्स है ना पूरी, इन साइड्स को हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? OA एंड OB हम ले सकते हैं, AB हम नहीं ले सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचे? OA एंड OB। मीन्स हम ना सिर्फ डायगोनल्स लेंगे। ठीक है, डायगोनल्स को हम इस साइड लिखेंगे एंड जो डायगोनल्स नहीं है, जो प्रॉपर साइड्स है, उनको हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, पहले हम कहते थे साइड्स को इस साइड लिखते थे, डायगोनल्स को उस साइड लिखते थे। क्यों लिखते थे ऐसा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला जाता था कि AC एंड BD स्मॉलर हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन में हम क्यों लिख रहे हैं साइड्स को इस साइड, क्योंकि हमें बोला गया है कि AC एंड BD ग्रेटर हैं, ठीक है। समझ आ गया क्यों हम लिख रहे हैं उस साइड पर। सो अब देखो हमारे पास AB हम लिख नहीं सकते थे, ठीक है, हमें मनाही थी उस चीज़ की, तो हम वो नहीं लिख सकते। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, OB OA एंड OB, मीन्स हमने सिर्फ डायगनल्स को इस साइड लिखना है, ठीक है। OA एंड OB डायगनल है, ठीक है। फिर ट्राइंगल BOC में OB एंड OC डायगनल है, ठीक है। ट्राइंगल COD में OC एंड OD डायगनल है, एंड ट्राइंगल DOA में OD एंड OA डायगनल है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारी 4 इक्वेशंस बन गई। तो गाइज अब इन 4 इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, ठीक है। हम वैसे ही प्लस करना है, सेम ही फॉर्मूला है पूरा, हमने इनको प्लस करना है। सिर्फ मतलब ये पूरा क्वेश्चन सेम है, पिछले की तरह सेम ही है। बस उस क्वेश्चन में हम करते थे कि हम साइड्स को इस साइड लिखते थे, डायगनल्स को उस साइड लिखते थे। इसमें हम करेंगे साइड्स को इस साइड लिखेंगे, डायगनल्स को उस साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आपको AC और BD बड़ा नहीं है, आपका AC एंड BD छोटा है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपका AC एंड BD बड़ा है। और जब हमें बताया गया कि आप हमारा AC एंड BD बड़ा है, इसलिए हम साइड्स को इस साइड लिखेंगे, इक्वल टू के बाद लिखेंगे साइड्स को, एंड जो डायगनल्स होंगे उनको इक्वल टू के पहले लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये सारे डायगनल्स हमें मिल गए, मीन्स हमें पूरी इक्वेशन मिल गई। जो हमारे डायगनल्स हैं पूरे, उनको हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हम पहले साइड्स को पहले लिखते थे ना, फिर डायगनल्स को लिखते थे, अभी पहले हम डायगनल्स को लिखेंगे फिर साइड को लिखेंगे। तो डायगनल्स कौन से आ जाते हैं हमारे, AB OB लिख दिया हमने, OB OC वो भी लिखा हमने, OC OD हमने वो भी लिखा, OD एंड OA हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। हमने लिख दिए सारे, इन चारों इक्वेशंस में जो डायगनल्स थे वो हमने पहले लिख दिए, ठीक है। अब हम कौन सा साइन डालेंगे, ग्रेटर का। क्यों डालेंगे, क्योंकि अब हम कर क्या रहे हैं, हम पता है अब इसमें क्या करेंगे। हमें इक्वेशन ऐसे दिया है ना, इन्होंने हमें बताया है कि हमें वैसे बताया ग्रेटर है, हम वही बताएंगे कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, हमने वही चीज़ बतानी है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हमें दिए जो ग्रेटर दिए होते थे वो हमें इस साइड दिए होते थे और स्मॉलर उस साइड दिए थे। तो हम इस चीज़ में वही कर रहे हैं, हम स्मॉलर को इस साइड कर रहे हैं, ग्रेटर को उस साइड कर रहे हैं। मीन्स ग्रेटर को इस साइड कर रहे हैं, स्मॉलर को उस साइड कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, ग्रेटर इस साइड, स्मॉलर उस साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, स्मॉलर इस साइड, स्मॉलर इस साइड, ग्रेटर उस साइड। तो हम उसी चीज़ को ठीक करें, हम ग्रेटर को इस साइड ला रहे हैं, स्मॉलर को उस साइड भेज रहे हैं, ठीक है। तो वही कर रहे हैं अब हम। तो इसलिए हमने पहले डायगनल्स पहले लिखे, डायगनल्स हमने पहले लिखे, साइड्स हमने बाद में लिखी। तो अब डायगनल्स हैं, वो डायगनल्स हमें क्या बताए हैं, डायगनल बड़े हैं। इसमें डायगनल जो पूरे डायगनल्स हैं वो कौन से, AC एंड BD। तो हमें क्या बताया क्वेश्चन में, डायगनल्स बड़े हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डायगनल्स की तरफ हम ग्रेटर का साइन डालेंगे, ठीक है। हमने डाल दिया ग्रेटर का साइन। अब स्मॉलर कौन सी है, ये साइड स्मॉलर है, ठीक है। तो अब ये जो साइड्स आ रही हैं, स्मॉलर साइड्स हैं जो ये सारी, ठीक है। इन स्मॉलर साइड्स को अब हम लिखेंगे ग्रेटर के बाद, ठीक है। हमने लिख दिया AB BC CD D है, ठीक है। हमें इसमें कोई दो नहीं मिल रहे, हमें सामने पता है AB अलग है, BC अलग है, CD अलग है, DA अलग है। तो हमने लिख दिया वो, ठीक है। अब हमने देखना है OA वाला OB वाले, ठीक है। OA 2 बार आ रहा है, ये देखो OA इधर, OA इधर। तो हमने 2OA लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास OB भी 2 बार है, तो हमने 2OB लिख दिया। फिर हमारे पास OC भी 2 बार है, हमने 2OC लिख दिया। फिर हमारे पास OD भी 2 बार है, हमने लिख दिया 2OD, ठीक है। हमने जब ये सब लिख दिया, सो गाइस अब मैंने लिखा इधर AC एंड BD। क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो जब हम AO एंड OC को मिलाओगे, मीन्स जब आप OA एंड OC को मिलाओगे, उनको जॉइंट करोगे, क्या बनेगा, AC। क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन को निकालने के लिए स्मॉलर को, अब हमारे ग्रेटर को उसकी अपनी सही जगह पर लाने के लिए हमने O की हेल्प ली थी, ठीक है। पर जब अब हमारा फाइनल आंसर में जब हमें फाइनल आंसर निकालना है, मीन्स जब उसको ग्रेटर को उसकी जगह मिलने वाली है, तो अब हम कर देंगे O को, हम बोलेंगे कि भाई अब आप साइड पे हो जाओ, आपने हमारी जो हेल्प करनी थी आपने कर दी क्वेश्चन निकालने में हमारी हेल्प, अब आप थोड़ा साइड हो जाओ, ठीक है। O सज्जी हो गए साइड, ठीक है। अब हमने किया, तो अब जब O सज्जी साइड हो गए, डायगनल सज्जी साइड हो गए, जो मीन्स बीच में जो
डायगोनल का वर्टेक्स बन रहा था बीच में, वर्टेक्स इन द सेंस जो डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट था उसको हमने हटा दिया। ओ सर जी ने अपनी हेल्प करके वो चले गए, ठीक है। तो अब हमारे पास AC पूरी लाइन आ गई। तो मीन्स जब हमने OA एंड OC को मिलाया, ठीक है, तो क्या बना AC, ठीक है। 2 का साइन वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो 2 बार थे, तो 2 बार तो 2 का साइन वैसे ही रहेगा। 2 के साइन के साथ हम कोई मतलब उसको हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, 2 वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो जैसा 2 है, ठीक है। फिर हमारे पास BD भी पूरा बनेगा क्योंकि जब ओ सर जी हट गए तो AC भी पूरा है, BD भी पूरा है, ठीक है। तो BD जब पूरा बनेगा तो वो क्या आएगा 2BD। जब OB एंड OD मिलेंगे, पूरे उनका बिछड़े जोड़ों का मिलन होगा तो वो क्या बनेंगे 2BD, ठीक है। तो 2AC एंड 2BD हो गया। और जब हम इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, AC प्लस BD, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर कौन से सज्जी आएंगे 2 सज्जी, ठीक है। तो हो गया ये हमारा। अब हमारा जो लास्ट में पूरी करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनी मेन, वो कौन सी है, हमारा जो 2AC एंड BD था वो क्या था, हमने क्या लिखा था ग्रेटर के बाद। मीन्स जो 2AC एंड BD है, जो हमारा डायगोनल्स हैं, वो हमने क्या लिखे थे ग्रेटर से पहले लिखे थे, मीन्स ग्रेटर के साइन के पहले लिखे थे। तो वो आ जाएंगे अपनी जगह पे 2AC प्लस BD, ठीक है। फिर ग्रेटर का साइन आएगा, जैसे हमने इधर लिखा था ग्रेटर का साइन इधर आ गया, एंड जो हमारी साइड्स थी वो आ गई अपनी जगह पे, ठीक है। तो मीन्स एट द लास्ट क्या हुआ, ग्रेटर डायगोनल्स को अपनी सही पोजीशन मिल गई। मीन्स हमारा क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया, हमारा क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें पता है बेसिकली बोला क्या था, इसमें हमें बोला था कि आपको, जैसे हमें हर क्वेश्चन में बोला जाता है कि जो इस साइड वाले होते हैं वो हमेशा वो ग्रेटर होते हैं, इस साइड वाले स्मॉलर होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें देखा इस साइड वाला ग्रेटर है, उस साइड वाला स्मॉलर है। तो अब ग्रेटर को उसकी सही पोजीशन पे लाना था और स्मॉलर को उसकी सही पोजीशन पे भेजना था, ठीक है। तो इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया क्वेश्चन। अब जिनको समझ नहीं आई है एक बार फिर से सुन लो। हमने क्या किया इसमें, पहले हमारे ओ सर जी आए थे, उन्होंने हेल्प की डायगोनल्स को अपनी सही पोजीशन लाने में, उनको उस ओ को हमारी हेल्प करनी थी, तो उन्होंने हेल्प की, वो आए बीच में। तो उन्होंने AC की पूरी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड BD की पूरी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मीन्स OA, OB, OC, OD उन्होंने ऐसे बना दिया पार्ट्स, ठीक है। फिर हमारा पूरा ट्राइंगल क्या बनेगा, AOB, BOC, COD, DOA, ठीक है। 4 ट्राइंगल्स हमारे बन गए। उसके बाद हमने किया कि अब हमें उसकी सही पोजीशन दिखानी थी। मीन्स हमें ग्रेटर को उसकी सही पोजीशन पे लाना था। अब उसकी सही पोजीशन दिलाने के लिए हमने क्या किया, डायगोनल्स को इस साइड लिखा, मीन्स इक्वल टू के पहले डायगोनल्स को लिखा, एंड साइड को उनकी सही पोजीशन पर भेजने के लिए हमने साइड वालों को इक्वल टू के बाद लिखा, ठीक है। तो हमारे डायगोनल्स कौन से थे, OA, OB, OB, OC, OC, OD, OD, OA, ठीक है। जिस ट्रायंगल में जो आ रहे थे डायगोनल्स हमने वो लिख दिए, ठीक है। साइड्स को हमने उधर भेज दिया, मीन्स जिस ट्रायंगल में जो साइड आ रही थी उस साइड को हमने उधर भेजते गए, ठीक है। तो अब जब हमारे डायगोनल्स अपनी प्रॉपर जगह पे आ गए, अपने साइड्स प्रॉपर जगह पे आ गई, तो अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। ताकि हमारे पास लास्ट में सिचुएशन, हमारी साइड तो हमें पता चल गई, यही चारों आ गई, ठीक है। अब हमें निकालने थे, हमें जो डायगोनल्स है उनको ये इस फॉर्म में लाना था, मीन्स AC प्लस BD फॉर्म में लाना था। तो हम उनको करेंगे प्लस, ठीक है। हमने क्या लिखा, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। हमने जो इक्वेशन बनाई थी 1 2 3 4 हमने वो लिखे गाइज। पर जब भी आप इक्वेशन बना रहे हो 1 2 3 4 आप लिख रहे हो ऐसा, तो गाइज एक बार ध्यान से रखना कि आप ना ऐसे करके डालना, ठीक है। एक सर्कल में होना चाहिए और उसके बाद ऐसे साइन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका पूरा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो पहले आप पूरा ऐसे अगर आप ये नहीं डालोगे, अगर आप सिर्फ गोला डाल दोगे, वो नहीं डालोगे, तो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा कैसे लिखोगे, ऐसे, तो कैसे होगा, ठीक है। आपने ये लिखा। उसके बाद जब हमने इक्वेशंस को ऐड किया, मीन्स हमारे जो डायगोनल्स को ऐड किया, तो वो क्या आएंगे, OA प्लस OB, OB प्लस OC, OC प्लस OD, OD प्लस OA।
ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ग्रेटर देन क्यों आया? क्योंकि जो ये हमें क्या बताया था कि डायगोनल जो साइड से बड़े हैं, तो हम वही लिख देंगे, इधर प्लस का टाइम भी हम वही लिखेंगे, या आप इधर इक्वल टू का भी साइन डाल सकते हो, ग्रेटर देन का भी डाल सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। पर जब आप पूरी लास्ट में इक्वेशन दोगे ना, उसमें आप ग्रेटर का साइन डालोगे, ठीक है, तो इधर आप इक्वल टू का साइन भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर आएगा, ये हमने लिख दिया, हमने ये भी लिख दिया साइड वाला, ठीक है। पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें ओ ए भी 2 बार मिलेगा, ओ बी भी 2 बार मिलेगा, ओ सी भी 2 बार मिलेगा एंड ओ डी भी 2 बार मिलेगा, ठीक है। जब हमें 2 बार मिला वो, तो हमने कैसे लिखा? 2 ओ ए प्लस 2 ओ सी प्लस 2 ओ बी प्लस 2 ओ डी। क्यों लिखा? क्योंकि अभी ओ ए और ओ सी का मिलन होगा, ओ बी एंड ओ डी का मिलन होगा, ठीक है। कैसे मिलन होगा? अब ओ सर जी ने हमारी हेल्प कर दी तो वो हट गए, उन्होंने कहा अब आप जी लो अपनी ज़िंदगी, मैं हट गया, मैं सिर्फ आया था हेल्प करने के लिए, मैंने हेल्प आपकी कर दी, आपको आपकी पोजीशन दिलाने में, अब मेरी वजह से आपकी पोजीशन नहीं बने, ऐसा मैं नहीं चाहता, तो मैं हट जाता हूँ। वो खुद ही सर जी हट गए, ठीक है। फिर जब सर जी हट गए वो, तो ए सी पूरा बन गया, बी डी पूरा बन गया, तो जब हम ओ ए एंड ओ सी को प्लस करेंगे क्या आएगा? 2 ए सी, ठीक है। ओ बी एंड ओ डी को प्लस करेंगे क्या आएगा? 2 बी डी। तो हो गया ये हमारे पास। और अभी 2 में है ना ये, तो इनको 2 में ही रहने देंगे, इनको छेड़ना नहीं है, इनके साथ कोई हेरा फेरी नहीं करनी, ठीक है। इनको इधर ही रहने देंगे हम। फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए सी प्लस बी डी और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 2, कि मीन्स जो अंदर हैं 2 डायगोनल्स हैं जो अंदर ए सी एंड बी डी, वो दोनों 2-2 बार हैं, ठीक है। जब हमने लास्ट में जो एक फाइनल इक्वेशन बनाई, उसमें हमने क्या लिखा? 2 ए सी प्लस बी डी, ठीक है। फिर ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। तो हमने क्या करना था? हमने डायगोनल्स को उनकी पोजीशन पे लाना था एंड साइड्स को उनकी असली पोजीशन पे लाना था, ठीक है। हमने लास्ट में कर दिया वही, डायगोनल्स को उनकी सही पोजीशन मिल गई एंड साइड्स को भी उनकी सही पोजीशन मिल गई, ठीक है। तो गाइज हमारा क्वेश्चन यही था। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगी, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। सो गाइस पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।